आज हम पढ़ेंगे ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन। ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन कब किया जाता है? ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन थर्ड ट्राइमेस्टर में किया जाता है। एंड क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि बच्चे की प्रेजेंटेशन क्या है, उसकी लाइक क्या है, ये सारी बच्चे की इंफॉर्मेशन, बेबी जो वोम्ब में रहता है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हम ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे किए जाते हैं, ये ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन है, ये पार्ट है एंटीनेटल केयर विजिट का ही, क्योंकि ये एंटीनेटल विजिट में ही किया जाता है। बट हमें इसको अलग से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसके टाइप है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, इसलिए हम अलग से पढ़ रहे हैं। ऑब्स्टेटिकल ये एग्जामिनेशन है, उसके अदर नेम क्या क्या है? इस नाम से कभी ये क्वेश्चन नहीं आया, नाम यही आते हैं, ऑब्स्टेटिकल मैनुअल या फिर लियोपोल्ड मैन्यूअर या फिर ऑब्स्टेटिकल ग्रिप, ये 3 नेम है इसके जो इम्पोर्टेंट है। फिर हम पढ़ रहे हैं कि इसके कितने टाइप होते हैं। 4 टाइप होते हैं, फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पावलिक ग्रिप एंड पेल्विक ग्रिप। पावलिक ग्रिप, पेल्विक ग्रिप को पेल्विक ग्रिप फर्स्ट बोलते हैं एंड पावलिक ग्रिप को ही पेल्विक ग्रिप सेकंड बोलते हैं। ये दोनों भी बहुत कंफ्यूज करते हैं एंड इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, फंडल, लेटरल, पावलिक एंड पेल्विक, ये 4 इसके टाइप हो गए। अब हम पर देखते हैं कि ये क्या होता है। लियोपोल्ड मैन्यूअर ग्रिप्स और एक्शंस, मतलब ये वो एक्शन या वो ग्रिप्स होते हैं परफॉर्म टू पालपेट अब्डोमन इन सिक्वेशनल मैनर, कि इन अब्डोमन को पालपेट करते हैं इन सिक्वेशनल मैनर के अंदर। ठीक है, अब इसमें एक जो क्वेश्चन आता है, फेमस क्वेश्चन है ये, कि एग्जामिनर की साइड क्या होगी, के कैसे खड़ा होगा, कहाँ खड़ा होगा, ये इसमें पहले से डिसाइड होता है, ये हमेशा फिक्स होता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जामिनर स्टैंड ऑन या सिट ऑन राइट हैंड इसके सिट ऑफ क्लाइंट, जो क्लाइंट होगा उसकी राइट हैंड की तरफ स्टैंड या सिट होगा। इसमें चारों की बात है ये, ना कि एक के बारे में बोला गया है। फिर चारों में अलग अलग आएगा कि उसका फेस किधर होगा, एग्जामिनर का फेस किधर होगा, क्लाइंट की ओर होगा या क्लाइंट के ऑपोजिट साइड में होगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे। फर्स्टली अपन बात करते हैं फंडल ग्रिप या फर्स्ट मैन्यूअर। तो एग्जामिनर फेस द टुवार्ड्स द फेस ऑफ क्लाइंट, कैसे, एक मिनट में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये क्लाइंट है, ठीक है, ये लेटा हुआ है, ठीक है, ये इसका वोम्ब है, ये क्लाइंट का फेस है, यहाँ पे राइट साइड की तरफ ये रहेगा, ठीक है, इधर, तो ये इधर से चेक करेगा, हाथ इधर लाएगा, कैसे भी करेगा वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन फेस किधर होगा, इसका इधर की तरफ ही तो होगा क्योंकि वो यहाँ खड़ा होगा, तो इसका फेस एंड इसका फेस दोनों का क्या होगा, टुवार्ड्स होंगे ना, इसलिए फंडल ग्रिप में हमेशा एग्जामिनर फेस टुवार्ड्स द फेस ऑफ क्लाइंट। ठीक है, आगे देखते हैं। बोथ द हैंड आर प्लेस्ड ऑन फंडल ऑफ यूट्रस एंड द पार्ट प्रेजेंट इन फंडस इज पालपेट। क्या हो रहा है इसमें, क्या कर रहा है वो बता रहा है कि बोथ द हैंड आर, जो दोनों हैंड है, ठीक है, मतलब ये आगे मैंने डायग्राम बना रखी है, फिर मैं चलो आपको पहले बता देती हूँ। ये क्या करेगा, ये क्लाइंट है, ठीक है, ये लेटा हुआ है, ये पेल्विक वो जो इसकी बोन होती है वो है, ये उसके पैर लेगा आगे, ये बेबी है वो वोम्ब में, ठीक है, इसके हाथ ये पालपेट करेगा, ये फंडल पार्ट होता है, ये यहाँ पे ये पालपेट करेगा ऐसे, ठीक है, क्या देखेगा यहाँ पे कि फंडस पार्ट में बेबी का हेड है या बेबी की लेग है, कैसे पता चलेगा, यदि यहाँ पे मतलब रेगुलर कुछ आ रहा है कि हमें रेगुलर सा लग रहा है, तो वहाँ पे क्या है, हेड है। इरेगुलर अपन को लग रहा है कि नहीं इरेगुलर सा कुछ है, तो क्या होगा, यहाँ पे लेग्स हो गए। तो फंडल पार्ट में कौन सा पार्ट
सिचुएटेड है या कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, इसके लिए अपन फंडल मैन्यूवर या लियोपोल्ड करते हैं। ठीक है, इसमें इसका सामने फेस होता है। अब देखिए ये बच्चा ये उसमें इसमें मतलब प्रेजेंट है, यदि ट्रांसवर्स लाई है उसकी मतलब बच्चा ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ फंडल क्या होगा, फंडस खाली होगा। तो ट्रांसवर्स लाई में हमेशा फंडस क्या होगा, खाली होगा। यदि यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन बोल देंगे कि ये ट्रांसवर्स लाई है। ठीक है, दिस हेल्प गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सिफेलिक ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये हो गया ना, क्योंकि ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे बच्चा है, इसका ये सर है, हेड है, तो अपन बोलेंगे सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे यदि लेग है तो अपन बोल देंगे क्या कि ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इन ट्रांसवर्स लाई इम्पटी मैंने ये बता दिया, ये रहेगा। तो फंडस में तो वैसे ही कुछ नहीं रहेगा। ये हमने पढ़ा फंडस ग्रिप के बारे में। इसमें यही मतलब अपन पता लगाते हैं कि फंडस पार्ट में कौन सी मतलब उसकी ये प्रेजेंटेशन क्या है, सिचुएटेड कहाँ है वो। ठीक है, लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप में अपन दोनों हैंड अम्ब्लाइकस, जैसे मैं पहले आपको ये बता देती हूँ फिर बताऊँगी। अब्डोमन इन पाल्पेट लेटरली, लेटर है तो लेटरली नाम है तो लेटरली अपन पाल्पेट करेंगे इधर से ऐसे लेटरली, यूजिंग बोथ हैंड एट द लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस, अम्ब्लाइकस के लेवल के ऊपर। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फ्रंट एंड बैक पार्ट ऑफ फिटस। कैसे अभी बताती हूँ। यहाँ लेटरली, इसमें तो अपन हाथ यहाँ तक ला रहे थे, फंडस पे फंडस चेक कर रहे थे। यहाँ अपन लेटरली देखेंगे अम्ब्लाइकस की, अम्ब्लाइकस मतलब ये है, तो एट द अम्ब्लाइकस पे। और क्या देखेंगे अपन, देखेंगे कि अब देखिए इधर रेगुलर ही आएगा, मतलब रेगुलर बॉडी है, इधर इरेगुलर बॉडी है, तो इसका अपन को पता चलेगा। देखिए इरेगुलर नोडुल्स यानी कुछ इरेगुलर सा अपन को लग रहा है, तो फेल्ट इंडिकेट फ्रंट पार्ट, हैंड फिट है। कि रेगुलर इरेगुलर, क्योंकि जैसे बच्चा ये से रहेगा, इधर हाथ पैर है, तो ये तो इरेगुलर हुआ ना, पीछे का साइड क्या होगा, रेगुलर साइड होगी उसकी। तो इरेगुलर नोडुल्स फेल्ट इंडिकेट फ्रंट पार्ट है। रेगुलर स्मूथ लाइन फेल्ट इंडिकेट बैक, अच्छा दिख नहीं रहा, रेगुलर स्मूथ लाइन फेल्ट इंडिकेट बैक ऑफ द फिटस, ये बैक है फिटस की। एग्जामिनर फेस इज टुवर्ड्स फेस ऑफ क्लाइंट, इसमें भी फेस, क्योंकि ये ऐसे ही तो कर रहा है, ऐसे खड़ा है, तो ये बच्चा, ये क्लाइंट का मुंह है, इसके फेस की तरफ ही इसका मुंह होगा। ठीक है, फिर अपन पढ़ रहे हैं पाउलिक ग्रिप। पाउलिक ग्रिप को क्या बोलते हैं, मैंने बोला था पेल्विक ग्रिप सेकंड बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पेल्विक ग्रिप सेकंड। ये देख लिया। एग्जामिनर फेस इज टुवर्ड्स फेस ऑफ क्लाइंट, ये भी यही बात बोल रहा है, उसके फेस की क्लाइंट की ओर ही होगा। ठीक है, फिर क्या है, एग्जामिनर प्लेस एन अल्नर बॉर्डर ऑफ पाम ऑन द लोअर abdominal विथ टोइस वाइड एंड 4 फिंगर टुगेदर। इसमें क्या होता है देखिए, एक मिनट, ये उसके इधर दिखा रहा है, ये है। ठीक है, अल्नर बॉर्डर, ये बोल रहा है कि अल्नर बॉर्डर ऑफ पाम, ये ऐसे पकड़ेगा राइट हैंड से। ठीक है, ये चारों इधर आ जाएगी टुगेदर, ये अलग चला जाएगा। ठीक है, नीचे से चेक करेंगे उसको, नीचे से क्या चेक कर रहे हैं वो भी आपको मैं बताऊंगी ऐसे। ठीक है, ये पावलिक ग्रिप या फिर पेल्विक ग्रिप सेकंड है। ठीक है, यूज वन हैंड ओनली, राइट हैंड मैंने ऐसे बताया था, ये राइट हैंड है, राइट हैंड को यूज करते हैं ओनली। इसमें क्या देखते हैं, देखो एग्जामिनर ग्रिप द प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ फिटस, कि यहाँ पे क्या है, फिटस का हेड है या फिटस की लेग है, ये चीज़ देखने के लिए। इन ट्रांसवर्स लाई पाल्विक एंड फंडल ग्रिप इज इम्पर्टी, मैंने बताया था ट्रांसवर्स में लाई ऐसे है, तो वो यहाँ पे फंडल तो ग्रिप कैसे, मतलब ये भरा हुआ कैसे होगा, क्योंकि वो बच्चा ही ऐसे है, टेढ़ा है। ठीक है, फिर है पेल्विक ग्रिप या फिर ये पेल्विक ग्रिप फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर फेस इज टुवर्ड्स फीट ऑफ क्लाइंट, इसमें उसका टेढ़ा मुंह होगा, क्यों, क्योंकि वो ऊपर पैर से
जैसे देखिए इसमें देखो, वो ये बच्चा है, ये इसका मुंह है क्लाइंट का, ये इधर से ही नीचे से ऊपर से हाथ लाएगा ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे, है ना। और यहाँ पे क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि यहाँ पे इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब यहाँ बच्चा नीचे आया है या नहीं आएगा। यदि उसके दोनों हाथ मिल गए यहाँ पे आके, मतलब इंगेजमेंट हुआ या नहीं हुआ, नहीं हो गया, ऐसे मिल गए दोनों हाथ, ठीक है, मतलब बच्चा यहाँ पे नीचे आ गया। अब मिला ही नहीं, वो बोन आगे आ रही है, ये दोनों बोन क्या है, आगे आ रही है, यहाँ तक पहुँच नहीं रहे दोनों हाथ, मतलब वो बच्चा भी, बेबी यहाँ नीचे नहीं आया है, ठीक है। पेल्विक ग्रिप फर्स्ट एग्जामिनर, ये मैंने बता दिया। विथ बोथ हैंड लोअर अब्डोमिनल इज पाल्पेट, लोअर अब्डोमिनल में मैंने बताया इससे नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। फिर हैंड आर प्रोग्रेस्ड, यानी हैंड नीचे जा रहे हैं, ऐसे नीचे जा रहे हैं, प्रोग्रेस्ड है, वो मिल रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, प्रोग्रेस एंड गैप बिटवीन प्रेजेंटिंग पार्ट एंड पेल्विक ब्रिम इज पाल्पेट इज टू नोट द एंगेजमेंट, ठीक है। इफ गैप इज प्रेजेंट, गैप है उन दोनों के बीच में, हैंड मीट हो रहे हैं, मैंने बोला मीट होंगे, तो वो क्या है, मीट या कन्वर्ज, दिस इंडिकेट इंगेजमेंट इज नॉट देयर, सॉरी मैंने गलत बता दिया, यदि मिल रहे हैं दोनों तो मतलब इंगेजमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी बच्चा आया ही नहीं उधर, यदि वो उसका हेड आ जाएगा तो अपने हैंड्स मिलेंगे कैसे, समझ गए, वो ऐसे मिलेंगे नहीं, यदि उसके यहाँ ऐसे बेबी का फिट ये हेड है, अपन ऐसे करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, तो मतलब वो अभी आया ही नहीं है वहाँ, वो जो बेबी का हेड पार्ट यहाँ पे आ जाएगा तो अपने हैंड्स वहाँ पे एक दूसरे के टच नहीं होगा, ठीक है। इफ़ गैप इज़ नॉट प्रेजेंट, गैप नॉट है ही नहीं, वो मिल रहे हैं, तो हैंड डाइवर्स आउटसाइड जाएंगे, मैंने बोला ऐसे जाएंगे वो, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, फीट आ गया, नहीं हेड आ गया उसका बेबी का, ठीक है। इंगेजमेंट टेकन प्लेस, ये हमने पढ़ा आज, ये ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन के बारे में, शायद आपको समझ में आ गया। ये मैंने एक थोड़ा सा आपको उल्टा बता दिया था, क्योंकि ये यहाँ पे हेड आ गया तो वो उसके हाथ, मतलब उसके दोनों हाथ कैसे ही मिलेंगे, क्योंकि वो हेड आ गया, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। थैंक यू।